हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनी के बारे में। तो यूरोपीय कंपनी के बारे में आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर है और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत। ऐसे तो शुरुआत 1757 से कहा जाता है, लेकिन इसके पहले भी आधुनिक भारत की शुरुआत लगभग पुराने से कहे तो हो ही जाता है। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर बजा देंगे ताकि हमारे वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए, आपके पीसी में पहुंच जाए, लैपटॉप में पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आधुनिक भारत, तो बात करें 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इसके बाद 1486 की बात करते हैं। तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डिमाज ने तो ध्यान रखेंगे 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डिमाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डिमाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होम उत्तम आशा प्रायद्वीप। तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डिमाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होम उत्तम आशा प्रायद्वीप का खोज किया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। 1492 ईस्वी में स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। ठीक है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। क्या भारत भूला हुआ था? तो ऐसा बात नहीं है। भारत का समुद्री मार्ग का रास्ता खोला और उसे ही खोजा, ताकि ना कि भारत भूल गया था, भारत भूला हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ से आपके अगर अपर एग्ज़ाम में अगर लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। समुद्री रास्ता का खोज किया था वो, ना कि भारत का खोज किया था। ठीक है, भारत भूला हुआ नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वह गुजरात के व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से अब्दुल माजिद की सहायता से केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा।
वह गुजरात के व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा, जहां का राजा, कहाँ का, केरल का, जहां का राजा कौन था, जमूरिन था। कौन था, जहां का राजा कौन था, जमूरिन था। इसे ध्यान रख लेंगे, कौन था राजा, जमूरिन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये आपका बेहद बेसिक पॉइंट था, हमने आपको बताने का प्रयास किया ताकि यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका छूटे नहीं। अब बात करते हैं पुर्तगाल। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन की शुरुआत। तो भारत में यूरोपीय कंपनी की आगमन की शुरुआत पहले पुर्तगाल द्वारा की जाती है। पहला पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल, स्थापना इसका कब हुआ था, तो स्थापना 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल के राजा उस समय के कौन थे, तो हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। तो पुर्तगाल के राजा कौन थे, पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो था वो वास्को डी गामा था। कब आया था, बाय डेट अगर पूछ दे, ये पूछा ही है एग्जाम में। 1498 केवल याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपका बाय डेट याद रखना होगा। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट पे पहुंचा। किसकी मदद से, जमूरिन के एक व्यक्ति था, व्यापारी था। कौन व्यापारी था, क्या नाम था उसका, तो उस व्यापारी का नाम था अब्दुल माजिद की सहायता से केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। और केरल का राजा कौन थे, जमूरिन, ठीक है। और ये दूसरी बार कब आया वास्को डी गामा, तो 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। ये अगर पूछ दे कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था, तो 1502 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछ दे भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, कैब्राल था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, कैब्राल था। कब आया था, 1500 ईस्वी में, एकदम एग्जैक्ट 1500 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया गया, तो पहला व्यापारिक कोठी कोचिन में बनाया गया, ठीक है। कहाँ बनाया गया, कोचिन, केरल में बनाया गया। कब, 1503 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला आ जाता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पहला कौन हो जाता है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा कब आया था ये, तो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा का शासनकाल कितना वर्षों तक रहा, 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही कहलाया या हुआ, ठीक है। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसने नीले जल की नीति अपनाई, ठीक है। ये आपका एग्जाम में बन सकता है, पूछ लेगा कि नीले जल की नीति कौन अपनाया, तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा, पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम गवर्नर था ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो नीले जल की नीति कौन अपनाया, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आगे बात करते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क का शासनकाल रहा 1509 से 1529 ईस्वी तक,
ठीक है, इसका शासनकाल नहीं, कार्यकाल भी कह सकते हैं, कार्यकाल इसका कह सकते हैं। तो अल्बुकर्क का कार्यकाल कितना दिन रहा? 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक, 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन कार्यकाल इसका रहा। किसका? अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क कौन था? तो ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इन्होंने जो अल्बुकर्क है, इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? कोठी तो कोचिन में शुरुआत कर दिया, ठीक है, और इसने हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ बनाया? कोचिन में बनाया, ठीक है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा छीन लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, ठीक है। ये आपका बेहद फैक्ट बनता है। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। इसने पुर्तगाली पुरुषों को अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। आगे बात करते हैं नीनो दी कुन्हा। तो आगे बात करते हैं तीसरा कौन आ जाते हैं? तीसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन हो जाते हैं? नीनो डी कुन्हा। कौन हो जाते हैं? नीनो दी कुन्हा, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना दिन तक रहा? 1529 से 1538 ईस्वी तक शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल रहा 1929 से 1938 ईस्वी, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में यहाँ फैक्ट जानने के लिए है। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि कोचीन से मुख्यालय को हटाकर गोवा बना दिया, गोवा में स्थापित कर दिया। तो 1530 ईस्वी में कोचीन से मुख्यालय को हटाकर गोवा स्थापित कर दिया, ठीक है। इसे आप ध्यान रखें। कोचिन कौन किया था मुख्यालय? तो अल्बुकर्क ने किया था, इसे ध्यान रख लेंगे। 1534 ईस्वी में इसने बेसिन और 1535 ईस्वी में इसने दमन पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया नीनो डी कुन्हा ने। और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं। बेसिन के मुद्दे पर गुजरात के शासक बाज बहादुर से झड़प हुआ। बेसिन के मुद्दे पर गुजरात के शासक बाज बहादुर से झड़प हुआ, जिसमें वह जहाज से गिरकर समुद्र में डूबने से बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। अब आते हैं पुर्तगाल का क्या क्या देन है, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पुर्तगाल की क्या क्या देन है? तो पुर्तगाल का देन क्या क्या है? पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया। पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती, अनानास की खेती, पपीता की खेती। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का, अनानास, पपीता की खेती, ये सब किसका देन है? तो पुर्तगाल का देन है, ठीक है। किसका देन है? पुर्तगाल का देन है। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से लौटे। पुर्तगाल जो है सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में लौटे, ठीक है। तो इसे ध्यान रख लेंगे।
1961 ईस्वी में गोवा स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आप इसे सुन लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लाने वाला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें लगता है सबको एक ही जगह कर देंगे, एक ही साथ पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक अगले भी इसी के साथ बना ही देते हैं, लगे हाथ। ठीक है।